हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड विद रिया। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी का पूरा डिटेल्ड रोड मैप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सो बेसिकली ये जो एक फील्ड है ना साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर डिमांड तो काफी हाई है बट जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा कम है। In the recent studies, it has been shown that it is a very big domain to seek opportunities. So basically हम cyber security से समझते क्या हैं, ये है क्या? So समझो, हमारे जितने भी डिजिटल एसेट्स होते हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हो गई या फिर वेबसाइट्स हो गई या फिर और भी, हम उनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब आज के डेट में जितनी भी एप्लीकेशंस है हमारे पास या फिर वेबसाइट्स है वो 100% सिक्योर नहीं है। और जो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है, their work is to make any website or any applications more secure. If they find any loopholes or any vulnerabilities in the system, they fix them. Also, they suggest the company that what should be their strategy in order to protect the data or the system. Now, digital assets refers to the applications or websites or server, or it can be any hardware which is connected to the internet. So when we talk about this field, there are different roles which are available. You can be a cybersecurity professional, or you can be an ethical hacker, or you can be an white hat hacker. और ऐसे ही कई सारे रोल्स होते हैं जो कि हम डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर लेवल ऑफ इंटरेस्ट। सो साइबर क्राइम्स जो है वो एक काफी इवॉल्विंग चीज है। अभी हमने रिसेंट ईयर्स के अंदर एआई का नाम सुना है, चैट जीपीटी का नाम सुना है। सो ये आखिर में है क्या? दीज आर द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी जो कि आई है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। तो जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी हर साल इम्प्रूव होती है, वैसे ही जो चीजें हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। नाउ व्हेन साइबर क्राइम्स इंक्रीजेस, सो जो भी सीएस प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड करना पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ता है ताकि जो साइबर क्राइम की रेट है उनको हम कम कर सके। नाउ दिस इज अ स्किल जिसे हम टाइम के साथ सीख सकते हैं और टाइम के साथ ही इसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। ऑल्सो इन दिस फील्ड स्टूडेंट्स जनरली स्टार्ट विथ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग के अंदर 4 फंडामेंटल्स है जिनको कवर अप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी में भी अगर हमको इंटरेस्ट आता है तो हम इसमें आगे जाके स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। So the very first is computer networking. Very first is computer networking. कंप्यूटर नेटवर्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जिसके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अंदर फंडामेंटल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स, सो वी शुड नो अबाउट हाउ ओएसआई मॉडल वर्क्स, व्हाट इज टीसीपी, आईपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, व्हाट इज एचटीटीपी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपी, हमको ये भी क्लियर होना चाहिए। व्हाट आर द लेयर्स ऑफ नेटवर्किंग, वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, इंटरनेट पे डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कैसे हो जाता है, इंटरनेट डेटा ट्रांसफर के बारे में हमको पता होना चाहिए। सो इन सब की नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपने सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं उनको समझ सकते हैं एंड उन्हें एक्सप्लॉइट होने से हम रोक पाएंगे। सेकेंड पॉइंट जिसके बारे में हम बात करते हैं, इट इज फंडामेंटल्स ऑफ ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर स्पेशली हम बात करते हैं ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। इसके अंदर कमांड्स किस तरीके से काम करती हैं और भी काफी सारी चीजें हैं जिसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। नाउ द थर्ड इज वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी, so in this we will basically learn about different security flaws and how to exploit them and what are the measures that company takes to protect themselves from these security flaws and attacks। इसके बारे में भी हम वेब सिक्योरिटी के अंदर ही पढ़ते हैं। In this we learn about injection also। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, डीडोएस अटैक्स क्या होते हैं, वो कैसे करते हैं, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। नाउ हाउ डज क्रॉस चैनल स्क्रिप्टिंग वर्क्स, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ चीज जो हमारे पास आती है दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टू बी मोर स्पेसिफिक हम इसको बोल सकते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोल सकते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
ठीक है. नाउ जनरली इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एवरी फील्ड इन साइबर सिक्योरिटी, but if we want to do ethical hacking at a good level, then it is really crucial to learn a good programming language. Now there are basically two most popular programming languages that you can go for. Firstly it is Python and the second one is JavaScript, JS. इन दोनों में से आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो. मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद द बेसिक एंड गो टिल द एडवांस लेवल. Now, generally, there are many advantages to learn a programming language. For example, if there is any weak point in our system or we can design a good solution for it, तो वो हमारे लिए ही एक प्लस पॉइंट हो जाता है. Or if there is any repetitive task that has to be performed, in that case we can write our own program to automate it. तो इससे हमारा ही जो काम है वो आसान हो जाता है. Now, these are some of the basic concepts that we have to understand, we have to learn in order to start with ethical hacking. Also, अगर हमें इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आता है तो हम इसके अंदर आगे जाके स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं. अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको इनमें किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ ही नया नया लगता है. जैसे जैसे हम अपने कोर्स की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमको ये पता लगने लग जाता है कि हम आई एम गुड एट दिस एंड अगर मैं इस पे थोड़ा सा और ध्यान दूं तो मैं इसमें भी अच्छा कर सकता हूँ या फिर अच्छा कर सकती हूँ. सो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हो एंड उसी के लिए आप आगे जाके काम कर सकते हो. Now there is one point that you have to make sure here is this is a very practical field. अगर आप यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो, तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा एज सच जब तक आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं करोगे. यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप हर एक चीज को एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ सीखो. ये नहीं करना है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्किंग. हमें ऐसा नहीं करना है कि हमको अगर बहुत ही अच्छे तरीके से आता है तो हमने इसको छोड़ ही दिया या फिर हम इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान नहीं दे रहे. हमें इनमें से हर एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए. प्रैक्टिकली चीजों को करके देखना है, तभी हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी. नाउ इसके अलावा देयर आर टू एडिशनल टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव यू. फर्स्ट इज नेटवर्किंग. The very first thing is networking. Now, if you are entering this field as a working professional, so we should firstly focus on our networking skills. Now, it's very good जो हमारी फील्ड के अंदर लोग हैं हम उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करें. Now, one way to do this can be through LinkedIn. LinkedIn पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए. सो कोई भी अगर हमारी अचीवमेंट है या फिर कोई भी हमारा एक्सपीरियंस है हमारी फील्ड से रिलेटेड वो हम लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं, सो दैट आवर कम्युनिटी गेट्स टू नो मोर अबाउट अस. सो बेसिकली अगर हम अभी से एक अच्छा नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वो हमें बेनिफिट करता है. नाउ इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट वी कैन गेट डिफरेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, या फिर अगर हम फ्रीलांसिंग करने में इंटरेस्टेड है, फ्रीलांसिंग करते हैं तो हमको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है थ्रू आवर नेटवर्क. सेकेंडली जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कि टेक के अंदर जो भी फील्ड्स होती हैं, चाहे आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर जा रहे हो, चाहे आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हो, सो इन सभी फील्ड्स के अंदर मेजरली सर्टिफिकेट्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है. सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. यहाँ पर आपकी स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं. सो इफ यू आर डूइंग वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जस्ट फॉर द सर्टिफिकेट, इट इज नॉट अ गुड आइडिया. यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है. बट साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है. अब इसमें हमें ऐसा नहीं करना है कि सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है तो हम बस सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करने में लग गए, ऐसा नहीं करना है. सर्टिफिकेट्स आर अ प्लस पॉइंट, बट जब भी हम स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स सबसे ऊपर ही रहती है. नाउ देयर आर सम डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज दैट यू कैन डू. फर्स्ट कैन बी OSCP, सेकंड कुड बी CIEH, थर्ड कुड बी SANS. ऐसे ही और भी काफी सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं. कोर्सेरा पे भी आपको काफी सारे सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं जहां पे आप
जाकर अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। ऑल्सो सबसे पहले हमको स्किल सीखने पर ध्यान देना है। अगर हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है सो इट इज़ अ एडिशनल थिंग फॉर अस, सर्टिफिकेट पे ही सोनली फोकस नहीं करना है। Also, I really hope that this video will help you in your cybersecurity journey, and subscribe the channel if you are new to the channel for more such informative information. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.